मैं हूं आपकी डॉक्टर रूबी मलिक। तो आपको आज मैं अपडेट देने वाली हूं रजब भट्ट के केस के मुतालिक। आज रजब भट्ट की अदालत में जो थी पेशी थी आयशा जट वाले केस में। तो रजब भट्ट जो है बड़े ग्लासेस लगा के, बड़ा टिशन तैयार हो के, बड़ी काले रंग की टी शर्ट पहन के अदालत में एंट्री देता है। अदालत में एंट्री थी उसकी फुल प्रोटोकॉल के साथ और फुल सिक्योरिटी के साथ। अच्छा, आप लास्ट में ये बताइएगा कि प्रोटोकॉल का आपने कहा था कि 2-3 पीछे जो पेशियाँ गुजर गई हैं नहीं आया, आज फिर इतना प्रोटोकॉल दिया गया, किस वजह से? देखें, ये इनकी खुशकिस्मती है कि हम डबल की तरफ से कोई प्रेशर है? देखें ये इनकी खुशकिस्मती है कि हम डबल बेंच में नहीं गए। ठीक है। और हमने भी फोकस किया कि हम मेन केस जो है उसके ऊपर करें। ठीक है। रही बात प्रोटोकॉल की, तो वो मैं आज चाहूँ तो अपने क्लाइंट को सिक्योरिटी दिलवा सकता हूँ। अब अगर पुलिस को इसमें स्टेट उनको देना चाह रही है तो हमने तो यही अदालत के सामने तो वो मुकर गए। आईजी साहब ने स्टेटमेंट दिया कि जनाब ये सिक्योरिटी है, दिस इज़ नॉट अ प्रोटोकॉल, और ना ही किसी अक्यूज पर्सन को दिया जाएगा। और आज तक मेरा चैलेंज है, कोई पर्सन आगे कह दे कि जनाब ये प्रोटोकॉल है अक्यूज पर्सन में से, अगले दिन ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, और अब वो वहाँ पे जो अदालत पे स्टेटमेंट आईजी साहब का वो ये है कि हम अदालत की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आते हैं कि वहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए। तो अब उस चीज़ को ऐसे पोर्ट्रे करना कि जी मेरा प्रोटोकॉल है, तो इसमें मैं जो है वो हंसी सकता हूँ और ये मैं कह सकता हूँ कि लाइल्मी है। अब रजब जब अदालत में एंटर होता है तो हर बंदा अपना मोबाइल फ़ोन उठाता है और उठा के उसकी वीडियोस भी बनाता है, क्योंकि वीडियोस बनाने के बाद उनको मिलते हैं व्यूज़ का चक्कर। इसके साथ साथ रजब भट्ट की जो ऐनक थी उसकी क्या ही बात है, ऐनक जिसको कहते हैं सन ग्लासेस। लो भाई, आपकी बहन का ना वेट थोड़ा ज़्यादा है, मैं तो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर नहीं गई और वही उनकी राहदारी है, वहीं से उन्होंने गुजरना होता है और वहीं से उन्होंने वापस आना होता है। तो कमरा अदालत में मेरा ड्राइवर बताता है कि ऊपर 3 दफ़ा गया हूँ, बाहर बहुत रश है, पूरे सहाफ़ी खड़े हैं बाहर, मीडिया खड़ा है, लेकिन रजब भट्ट अभी कमरा अदालत के अंदर है। आयशा के वकला, रजब के वकला, आयशा जट की बहन और रजब भट्ट के चारों दोस्त और मान डोगर भी, ये सारे जो है कमरा अदालत के अंदर थे। अंदर क्या बात हुई, किस तरह हुई, दोनों वकला ने अपनी अपनी दलाइल पेश किए। दलाइल पेश करने के बाद 1 घंटा गालिबन 20 मिनट के बाद जो है ना ये बाहर आते हैं। आते हुए ये आयशा की सबसे पहले तो रजब की एंट्री की वीडियो साथ में लगाती जा रही हूँ, आप देखते जाएं, रश भी देखते जाएं, कमरा अदालत के बाहर का भी रश देख लें। जब ये बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले आयशा जट के वकला निकलते हैं और फिर निकलती है आयशा जट। आयशा जट के जो अल्फाज थे वो मुझे आज अच्छे नहीं लगे। हमेशा मैंने आयशा जट से बड़े प्यार से बात की, अच्छे इखलाक से बात की। आयशा जट ने एक बड़ी गंदी और घटिया ज़ुबान में जो अल्फाज यूज़ किए, वो अल्फाज एक औरत को, एक लड़की को, एक न्यू जनरेशन को ज़ेब नहीं देती। किसी भी औरत को ये ज़ुबान जो है ना वो ज़ेब नहीं देती। और फिर किसी औरत के मुतल्लिक इसने कहा कि बहन को नचवा के बड़े यूट्यूबर बने फिरते हैं। क्या लगता है आज गर्मा गर्मी हुई अदालत में, सुना आयशा जट भी बहुत बोली है। वो तो मेरे बाद ही कोई उन्होंने आपस में उनका कोई जुमलों का तबादला हुआ है, वो मेरे इल्म में नहीं है। इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको जवाब भी तो मिलेगा ना। ठीक है। तो ये कोई वन साइडेड नहीं होता। उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कोई जुमला अदा किया जिसके जवाब में उनको फिर कुछ अल्फाज सुनने पड़े। मैं तो उस वक्त अदालत से बाहर आ चुका था। ठीक है। मैंने वो सारा सिनेरियो नहीं देखा। आयशा ने जो अल्फाज बोले, तो क्या अब इस पे भी कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि जैसा भी अदालत में भी मौजूद थे? देखिए, आपसे पहले जो है वो दीगर जो रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट हैं उनकी तरफ से भी ये सवाल आया था कि जो मुद्दईया मुकदमा और उसकी बहन की तरफ से कंडक्ट जो है वो जो नज़र आया अदालत के दरवाज़े से बाहर निकलते हुए, जो उनकी तरफ से नाजेबा जो है वो जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए उसके बारे में आपके दीगर भी जो है वो सहाफ़ी भाइयों ने सवाल मुझसे जो है वो पूछा था। देखें, उसके बारे में जो है वो मैं किसी भी तरह का कोई कमेंट करने से जो है वो ग्रेज़ करूँगा। अगर हमारे किसी क्लाइंट ने जो है वो इनके ख़िलाफ़ किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई करने के लिए हमारी कानूनी रहनुमाई मांगी तो बिल्कुल जो है वो हम उसके लिए करेंगे। बाकी आप लोगों के सामने जो आपका बार बार एक सवाल जो है वो आ रहा है इनके कंडक्ट पे, वो बिल्कुल जो है वो मौजू नहीं है, मुनासिब नहीं है किसी भी तरह से। और ख़ुसूसी तौर पे चूँकि आप लोग जो है वो सारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, अदालतों में इस तरह के बेशुमार जो है वो केसेस को जो है वो देखते और करते हैं। ये कोई आम जो है वो केस नहीं है, ये बड़ी संजीदा नौइयत का केस है। इसके अंदर जो जेन्युइन किस्म के अगरीब, जेन्युइन किस्म के जो विक्टिम्स होते हैं उनका कंडक्ट जो है वो इंटायरली डिफरेंट होता है। तो जो इनका कंडक्ट है वो खुद ही जो है वो उनके अपने जो है वो करैक्टर के ऊपर जो है वो सवालिया निशान है। इसके ऊपर जो है वो मैं मज़ीद किसी तरह का कोई कमेंट नहीं चाहूँगा।
और अगर किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई जो है वो कोई क्लाइंट करना चाहेगा तो हम उसकी कानूनी रहनुमाई इस पर कर देंगे। तो क्या समझते हैं कि जो है रामे साहब से उनके जो क्लाइंट हैं, उनकी विक्टिम है, वो कंट्रोलेबल नहीं है, वो खुद ही जो है बात करना चाहती हैं और इस तरह के कलमात जो है बोल के चली जाती हैं? हमेशा कुछ ना कुछ ये अदालत में इस तरह के जो है वो वाक़यात हुए हैं। देखें अगेन जो है वो ये चीज़ें जो है वो मदइया मुकदमा के कंडक्ट की तरफ जो है वो सारे के सारे सवालात जो है वो उठते हैं। अगर इसमें किसी वकील का जो है एक अपना प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन ज़रूर होती है कि वो अपने क्लाइंट को अदालत के अंदर अपीयरेंस के मुतालिक जो है वो एजुकेट करे कि किस तरह के तौर तरीके रवैये के साथ जो है वो कंडक्ट के साथ जो है वो अदालत में पेश होना चाहिए। और अगर जो है वो अभी भी उनका कोई कंडक्ट जो है वो गैर मुनासिब किस्म का है तो बिल्कुल जो है वो उन्हें इसको मेंड कर लेना चाहिए और इससे इंसान को कोई शोहरत या जो है वो अच्छाई या नेक नामी नहीं मिलती। रादर जो है वो लोग उसके कंडक्ट पे जो है वो उल्टे सवाल ही उठाते हैं, जिस तरह से जो है वो आप सब ने एक मुनासिब सवाल जो है वो पूछा है और ये उसके कंडक्ट के बारे में है। मतलब बंदे को कम से कम थोड़ी अपनी ज़ुबान का लिहाज करना चाहिए, जो कि एक इसको जेब नहीं देता। एक फ़ीमेल है, फ़ीमेल के मतलब इस तरह की बात करते हुए अगर तुम्हारे मामलात सलमान के साथ ठीक नहीं थे या सलमान ने तुम्हें अपनी शरीक हयात नहीं बनाया और तुमने अपनी जो है वो अपनी निकाह में कबूल नहीं किया, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप रजब भट्ट की बहन के ऊपर भी बात करें। बहनें बेटियाँ सबकी साझी है। जहाँ पे औरत के खिलाफ बात होती है या औरत की तजलील की बात होती है, मैं हमेशा औरतों के साथ स्टैंड करती हूँ। रजब भट्ट अगर वहाँ पे आपको इस बात का जवाब दे देता या वो आपको ये कह देता कि बीबी आप कौन सी दूध की दिल्ली हो, आपके तल्लुकात क्या थे, शादी तो हुई नहीं थी, सलमान के साथ क्या रिलेशन थे जो केस आपने किया हुआ है, तो वहाँ पर आपकी क्या इज़्ज़त रहती? बंदे की कोई इज़्ज़त नहीं रहती। इसलिए कहते हैं बोलने से पहले सोचो और सोच कर बोलो। मैं तो रजब भट्ट से कहूँगी इसके ऊपर एप्लीकेशन दे, पूरी प्रॉपर्ली बात करें। और रजब भट्ट ने गालिबन ज़राए बताते हैं कि रजब भट्ट ने एप्लीकेशन भी दे दी। उसके बाद रजब भट्ट का बहनोई जवाद आता है। जवाद बहुत ही उसकी बॉडी लैंग्वेज जो बता रही थी, ये देख सकते हैं आपके जवाद बिल्कुल ही खामोशी में था, कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उसने किसी को कोई कमेंट नहीं दिया। रजब भट्ट जब भी अदालत कमरा से बाहर निकलता है, जब गेट के बाहर अदालत के होते हैं, तो ये अपनी छोटा मोटा मीडिया टॉक करके जाते हैं। इस दफ़ा रजब भट्ट जब बाहर आया है तो रजब भट्ट ने स्पीड, आप गुस्से में कह सकते हैं, जज्बात में आके कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा मतलब जिसको कहते हैं ना काबू ना बंदा किसी की बातें सुन के कर सके, तो वो फ़ौरन उसने निकलने की। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि रजब भट्ट को ये शक था कि कहीं इसको यहाँ पे पकड़ ना लिया जाए या अरेस्ट ना कर लिया जाए कमरा अदालत के बाहर से, तो शायद वो कोर्ट से निकलते हुए जल्दी उसने मचाई और फटाफट अपनी गाड़ियों में बैठ के और वो निकल गया। अब कहने की बात यहाँ पे है कि ये है रजब भट्ट के वकील साहब जिनसे मेरी बात हुई, इन्होंने पूरी दलाइल के साथ बात की। इसने कहा कि हाँ, एक बात यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि आयशा जट के वकील ने जब बात की रजब भट्ट के मेटा ग्लासेस की, रजब भट्ट जब अदालत में एंटर होता है, आप देख सकते हैं इसने एक ग्लासेस अवेयर की हुई हैं। अब पता नहीं वो मेटा है कि मेटा नहीं है। मैंने मेटा टिक तो सुना था, मेटा अकाउंट तो सुना था, लेकिन मेटा ग्लासेस का जो है ना आपकी बहन ने पहली दफ़ा सुना है ना। मेरे पास इतने पैसे होते तो ना मैं मेटा ग्लासेस ले सकती हूँ। खैर, मेटा ग्लासेस की बात जब अदालत में होती है तो वो कहता है जज साहब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अदालतों के कुछ एहतराम होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं कि अदालतों में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती। कोर्ट में बात होती है मेटा ग्लासेस की, वो क्या बात हुई आपकी तरफ से? देखिए, कोर्ट में कहा जाता है कि जी ये मशहूरी के लिए किया गया, तो जिसमें हमने अदालत में बताया कि कोई अपनी इज्जत को लौटा के मशहूरी नहीं करता। और अगर मशहूरी की बात की जाए तो उस लड़की से ज़्यादा व्लॉग इनके हैं। अदालत में आने जाने की बड़ी बड़ी गाड़ियों पे, जी आज रेंज रोवर पे आ रहे हैं, आज मर्सिडीज़ पे आ रहे हैं, ताकि लोगों को दिखाएं कि मैंने बड़ा फख्र का कोई मार्का मारा, बड़ा काम किया है, और मेटा ग्लासेस ला के ताकि वो सारी प्रोसीडिंग रिकॉर्ड हो और बाद में उसे अपने व्लॉग में चला सकें। तो इसलिए मैंने अदालत में कहा कि ये अदालत में भी मेटा ग्लासेस लगा के आते हैं अपने व्लॉग को चलाने के लिए। इनके लिए जो पेशियाँ हैं ना, वो व्लॉग का एक कंटेंट है, ठीक है, और लोगों को बताना और बड़े फख्र से बताएंगे देखा जी मेरा आज भी प्रोटोकॉल मौजूद है, ठीक है। और भाई वहाँ से अगर आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ है, आपको जूतों से बचाने के लिए अगर सिक्योरिटी दे ही दी है तो आप स्टेट के वसाइल का सही यूज़ करें, उसको मिस यूज़ ना करें। तो सिंपल सी बात है, ये मौक़िफ़ हमने अदालत के सामने रखा था कि ये मेटा ग्लासेस जो हैं ये रिकॉर्डिंग इसमें होती है और ये अभी तक वो अपने जो व्लॉग के लिए कंटेंट बना रहे हैं। जब फयाज रामे साहब ने मेटा ग्लासेस की बात की है तो जब डर गया उसने ग्लासेस उतार के अपने पॉकेट में रख दिए। आया ऐसा कुछ हुआ अंदर? जिस लम्हे मदइया के वकील की तरफ से ऐसी कोई बात की गई थी, उस वक़्त रजब भट्ट की जो ग्लासेस हैं वो पहले से केस फाइल्स के साथ बराबर में
जो टेबल का रोस्टम का हिस्सा है वहाँ पे अलग से पड़ी हुई थी और उसने उस वक़्त जो मेटल ग्लासेस हैं या कोई ग्लासेस नहीं पहने हुए थे। उन्होंने बताया जी मैं तो कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जो रजब भट्ट के जो ग्लासेस उसने अदालत के बाहर पहने हुए थे वो अदालत के अंदर जाके उसने उतार दिए हुए थे और अदालत के उस वक़्त भी जो है वो जो उनके केस की फाइल्स पड़ी थी उसके बिल्कुल जो है वो बराबर में नीचे जो है वो रखे हुए थे। तो उसने बिल्कुल किसी तरह के कोई जो है वो ग्लासेस अदालत के अंदर नहीं पहने हुए थे और ये ही किसी शख्स का एक अच्छा कंडक्ट होता है कि वो अदालत के अंदर जो है अपना अप्रोप्रिएट कंडक्ट जब दिखाए। सर क्या समझते हैं आप, इस केस का फैसला हो जाएगा, अदालत मेरिट पर फैसला करेगी? क्योंकि जब भी कोई फैसला करीब आता है तो जायसा भी चेंज कर दिए जाते हैं, तो क्या समझते हैं कि आज जो है जायसा फैसला कर देंगे? और हम मुझे मुअज़्ज़ज़ अदालत पे और मुअज़्ज़ज़ जैसा पे जो है वो बिल्कुल मुकम्मल जो है वो इत्मीनान और फेथ है हमारा कि ये इंशाल्लाह इंतहाई मुनासिब जो है वो फ़ैसला फरमाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि पूरे केस के रिकॉर्ड की स्क्रूटनी करने के बाद उसमें से कोई एक भी जो है वो ऐसा डॉक्यूमेंट जो है वो सामने नज़र नहीं आया। ये मुदैया के जो वकील साहब हैं उनकी भी मुआवनत के बाद और अदालत के अपने भी जो है वो अज़ खुद जो है वो स्क्रूटनी के बाद भी जो है वो किसी तरह का कोई ऐसा मटीरियल सामने नहीं आ सका जिसकी बुनियाद पे हम समझते हों कि अदालत जो है उनके ख़िलाफ़ ट्रायल में आगे प्रोसीड कर सकती हो। तो हमें उम्मीद है कि इसी स्टेज पे जो है वो अदालत इनको मुकदमे से बरी व डिस्चार्ज जो कर देगी। सर लास्ट बात, इस केस को इतना लंबा क्यों खींचा गया? 1 साल से ऊपर ऑलमोस्ट होने वाला है। आखिरी बात भी, अब ये फैसला हो जाना चाहिए। और हम अब जो भी अदालती जो है वो आपके सामने प्रोसीडिंग्स में ताख़ीर देखी, तमाम तवारीख पे जो है वो मुमकिन तौर पे जो ताख़ीर थी वो मुदैया मुकदमा की तरफ से सामने आई है। कभी जो है वो कोई अननेसेसरी दरख्वास्त और इनकॉम्पिटेंट दरख्वास्त जो है वो फ़ाइल करने की बुनियाद पे और कभी जो है वो मोहलत मांगने की बुनियाद पे। इस तमाम दौरानिए में हमारी तरफ से पिछले जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब थे उनकी जो मुआवनत थी वो मैंने भी की और मेरे जो सीनियर पार्टनर हैं बैरिस्टर मियां अली इशफाक उन्होंने भी की, मगर हर बार जो है वो मुदैया मुकदमा की तरफ से जो है टाइम मांगा जाता रहा। अब भी आज इस वक्त भी जो है वो अदालत में आपको पता है कि पिछली 2 डेट्स ऑफ हेयरिंग से हम अदालत की मुआवनत करने के लिए तैयार थे और बार बार जो है इसरार करते रहे हैं, मगर कभी जो है वो अदालती अपनी जो है वो जो रोस्टर की मजबूरी है उसकी वजह से, नंबर ऑफ़ केसेस की वजह से, फिर अदालती जो है वो कोई अपनी जो जुडिशल कोई उनकी मीटिंग्स हैं उनकी वजह से जो है वो मुमकिन तौर पे इस दौरानिए में ये फ़ैसला नहीं हो सका। और मैं समझता हूँ कि आज चूँकि दलाइल दोनों फ़रीक़ैन के सुन लिए गए हैं तो मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो है और मुअज़्ज़ज़ अदालत आज जो है इसके ऊपर फ़ैसला फरमा देगी। इंशाल्लाह 100% लगेगी। देखें यार, हमारी लीगल विजडम के मुताबिक तो हम वकील जो हमारे सामने मटीरियल होता है उसको देखते हुए हम बात कर रहे होते हैं, लेकिन अदालतें अपने फैसलों में अवर जो है वो आज़ाद हैं। अदालत कोई हमसे पूछ के थोड़ी उन्होंने लगानी है, तो फर्ज जुर्म लगानी। अदालत अपने फैसलों में आज़ाद है, खुद मुख्तार है। अदालत जो भी फैसला करे हम उसको एंटरटेन, लेकिन मेरी लीगल विजडम के मुताबिक खाली 164 का स्टेटमेंट ही काफ़ी है चार्ज फ्रेम कराने के लिए। लेंथी क्यों कर रहे हैं? इस जो कर रहे हैं उनसे पूछें। हमारी तरफ से तो ना कभी डेट की सदा की गई है और ना ही कभी हम गैर हाज़िर रहे हैं। 14 से कैसे पूछें? इल्जामात तो आपके क्लाइंट की तरफ से ना साबित तो हो गई है, तो फिर यहाँ आ रही है पार। 15 एक ही चीज़ है ना, बस आज फाइनल इल्जाम तो इधर से है ना, आज साबित भी तो करे ना। 15 पेशियों में 7 पेशियों पे हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त आई थी। कभी उनका पेट ख़राब हो जाता है, ठीक है, कभी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी वो आउट ऑफ सिटी होते हैं, कभी और उनका कोई इशू हो जाता है। तो 7 पेशियों पे तो उनकी तरफ से एप्लीकेशन आई है, डेट की रिक्वेस्ट उनकी तरफ से आई है। तो टेक्निकली आप देखें, अगर फाइल को पेरूज करते हुए आप देखें तो डेटें भाई कौन ले रहा है? हमने तो एक दफ़ा भी इस्तदा नहीं की कि हमें तारीख दी थी। हमने अपने आर्गूमेंट कंप्लीट किए, आज दोनों पार्टीज़ की तरफ से आर्गूमेंट कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह चार्ज फ्रेम होगा, मैटर आगे फर्दर प्रोसीड होगा। पता चल जाएगा कि ये तो देखें अदालत की डिस्क्रिप्शन है। देखें डॉक्टर रूबी अदालतें अपने फैसलों में आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं, ठीक है। हम तो इनकी तरह ये नहीं कहते कि आज ही हम जनाब ये आखिरी पेशी है। आखिरी पेशी कितनी पेशियों में बदल गई, ये तो अदालत की डिस्क्रिप्शन है। अदालत आज इसको डिसाइड करती है। जज साहब चाहें तो वो कहें जी मैंने फैसला महफूज कर लिया, अगली डेट में अनाउंस करूंगा, ये तो उनका प्रेरोगेटिव है। हमने अपना सारा मटीरियल अदालत के सामने रख दिया, आर्गूमेंट कंप्लीट कर दिए। अब अदालत की मर्जी है कि वो आज इसको डिसाइड करें या कोई और डेट पे करें, लेकिन अब आर्गूमेंट कंप्लीट हो जाए। यानी अभी तक ये केस की नोयत में कुछ खास पता नहीं चला कि कहाँ नहीं, ये फाइनल डेट थी, इसमें पता चल जाएगा आगे चार्ज फ्रेम होना है या उनको करना है। फर्दे जुर्म का कोई अभी सीन नहीं है, आज पता चलेगा या कल पता? देखें, फर्दे जुर्म की हद तक आज जो फेट जो है वो उसकी डिसाइड हो जानी चाहिए इंशाल्लाह ताला। और उम्मीद है कि हम जो है वो अपने दलाइल और जो अदालती रिकॉर्ड की स्क्रूटनी के बाद जो मदैया के दलाइल के बाद भी जो है वो हम ये समझते हैं कि इस केस में किसी तरह का कोई ट्राइबल मटीरियल जो है वो नहीं है जिसकी बुनियाद पे अदालत आगे ट्रायल में प्रोसीड कर सके। इसलिए हमें अदालत से उम्मीद करते हैं कि मुअज़्ज़ज़ अदालत इन तमाम चारों मुल्ज़मान को इस केस से इसी स्टेज पे डिस्चार्ज व बरी कर देगी।